नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे की तलाश में छापेमारी जारी है। विकास दुबे के कॉल डिटेल में पुलिस का नंबर मिला है। पुलिस 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दारोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ जारी है। दारोगा ने विकास दुबे को रेड की सूचना दी थी। रात भर दबिश देती रही पुलिस की टीम। कुछ पुलिसकर्मियों के भी नंबर मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही। 8 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का आरोप। विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दारोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले ही दे दी थी। शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कानपुर में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने गहरी साजिश के तहत हमला किया था। कानपुर में घटनास्थल पर भ्रमण कर लौटे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने के साथ ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमलावर योजनाबद्ध थे। पुलिस टीम पर 3 छतों से फायरिंग की गई। रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन भी लगाई गई, जिससे पुलिस टीम अपने वाहनों से बाहर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस की शहादत का जल्द हिसाब चुकता होगा। बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं आईजी ने भी विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। डीजी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि बदमाशों को पुलिस के दबिश देने आने की जानकारी पहले से थी। ये सूचना पुलिस के अलावा किसी अन्य स्रोत से लीक हुई। इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी। नीलेंद्र रजावत कानपुर से पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? ये कौन लोग हैं? क्योंकि जो घटना को अंजाम दिया गया, कोई अंदर की जो सिस्टम है वहीं से ही जानकारी भी जो निकल के आ पा रही है कि जो कांस्टेबल हैं उन्होंने ही जानकारी दी थी विकास दुबे को। जी, जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि कल से ही इस बात की बराबर चर्चा मीडिया में चल रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस से विकास दुबे लगातार संपर्क में था, जिसके बाद उसको ये जानकारी हुई कि इतनी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें, जैसा कि कल चौबेपुर थानाध्यक्ष के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, वहां ऐसी बातें सामने निकल करके आई थी कि वो विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। तो अभी हाल ही में ऐसा ही बात निकल करके आई है कि जो विकास दुबे की जो कॉल डिटेल निकाली गई है उसमें कई पुलिसकर्मियों से लगातार उसकी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था पर और प्रशासनिक जो गोपनीय चीजें हैं ये कैसे लीक आउट हुई और कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं आईजी जोन कानपुर मोहित अग्रवाल लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे इस बारे में पूछताछ जारी है। जी,
आपसे जानना चाहेंगे 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है विकास दुबे पर। जी जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए विकास दुबे के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराधी है। सन 2001 में थाने के अंदर दुस्साहसिक कदम दिखाते हुए इसने वहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोलियों से भून दिया था। इसके बाद न्यायालय में गवाह न मिलने के कारण उसको बरी कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि इसके खिलाफ इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और इतने आपराधिक मुकदमे में सजा भी कई मामलों में इसको थी, आजीवन कारावास की सजा थी। तो ये चूक निकल करके प्रशासन के सामने आ रही है कि प्रशासन के द्वारा क्यों इस मामले में जो आजीवन कारावास से बेल हुई थी, तो बेल को खारिज कराने के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा वहां पर क्या कार्रवाई की गई है। जी नीलेंद्र राजावत, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी नेता और राज्य मंत्री की भी हत्या कर चुका है विकास दुबे, लेकिन ऐसे में पुलिस सिस्टम पर ये बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है, एक सिस्टम की कमी चूक जो है वो नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? जी, आपको बता दें कि ये विकास दुबे जैसे अपराधी ये छोटे से गमले में पैदा होते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में आने के बाद ही ये विशाल बरगद बन जाते हैं। आपको बता दें ये पहले ये छोटा सा अपराधी था, लेकिन जब इस प्रकार जब ये छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो इसने वहां पर ताबड़तोड़ कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद से इसका पूरे कानपुर में एक खौफ कायम हो गया था। कोई भी इसके खिलाफ मतलब गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था और इसका इतना सिस्टम मजबूत था पुलिस में कि जैसे ही कोई शिकायत करता थाने में शिकायत लेकर के जाता था तो थाने से ही इसको सूचना मिल जाती थी कि आपके खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है जिला प्रशासन कानपुर के द्वारा कि ये जो अंदर की बात थी दबिश देने के लिए वहां पर जो क्षेत्राधिकारी गए, इतनी बड़ी टीम लेकर के गए, तो इसकी जानकारी उसको पहले से ही थी। अंदाजा लगाया जा रहा है AK-47 जैसे हथियारों से उसने घटना को अंजाम दिया है और 24 घंटे से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कोई सुराग हाथ लगा है? अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि कानपुर जोन की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जितने भी पड़ोसी जनपद हैं वहां के पुलिस कप्तान को ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देशित किया है। सीमाओं को सील कर दिया गया है। आने जाने वाली प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है और गहनता से उनसे पूछताछ की जा रही है। जी नीलेंद्र राजावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही और इसी के साथ ही 8 पुलिस कर्मियों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने ही विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले से ही दे दी थी। शुक्रवार रात पुलिस के करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कानपुर जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर चौबेपुर क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे के खिलाफ अपहरण, जान से मारने के प्रयास की रिपोर्ट पर गुरुवार देर रात CO वहां गए थे और उन्हीं के साथ 20 पुलिसकर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। विकास को इसकी पहले से ही भनक लग गई और उसने घर के पहले JCB लगाकर रास्ता बंद कर दिया। पुलिस टीम ने गाड़ियां छोड़कर JCB से जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, छतों पर घात लगाए बैठे विकास दुबे और उसके साथियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। अप्रत्याशित हमले में पुलिस संभल भी न सकी। इसी दौरान CO, SO समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। गोली लगने से 5 पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक SO का प्राइवेट ड्राइवर घायल हैं।
इसमें होमगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 22,771 नए केस सामने आए हैं और 442 की मौत हो चुकी है और अब तक 6,48,315 संक्रमितों की तादाद पहुंच गई है ये संख्या और अब तक 18,655 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर देश भर में लगातार जारी है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 6,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो तेजी से कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ा है। 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 442 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। मामलों को लेकर नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि अब तक 18,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और स्वस्थ हुए लोगों की अगर संख्या बताई जाए तो आपको बता देते हैं कि 3,94,227 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में आने वालों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना से संक्रमण से 22,771 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 442 संक्रमितों की मौत हुई है और देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद अब 6,48,315 पहुंच गई है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का ग्राफ आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर देश भर की बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 22,771 नए केस सामने आए हैं और 442 की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो आंकड़ा आया है 24,000 का, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि हर तरीके से लोगों को समझाने की भी और यहाँ तक कि मरीजों को ठीक करने की भी। तो वो कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण भी यही है कि लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि मास्क का यूज भी नहीं कर रहे हैं। शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता, या फिर ये कहें कि लोग ये समझना नहीं चाहते हैं कि बाहर कोई महामारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। क्योंककि दिल्ली के भी आंकड़े लगभग काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लगभग कह सकते हैं 92,000 आंकड़े जा चुके हैं और लगभग 63,000 के करीब ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सरकारों को चाहिए कि कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाएं, जिससे लोगों को ये संदेश मिले कि हाँ, बाहर अगर निकलना पड़ेगा, अगर बिगर मास्क के निकलेंगे या फिर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका चालान भी कट सकता है। और यहाँ तक कि ये प्रक्रिया अपनाई भी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जिसका उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार को अभी कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 95,40,000 से ज्यादा सैंपल हो चुके हैं, सैंपलिंग की जा चुकी है और अगर 3 जुलाई की बात की जाए तो इसमें 24,02,383 सैंपलिंग टेस्ट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले जो हैं सैंपलिंग हो रही है और जो आईसीएमआर की ओर से दी जा रही है, लेकिन मामले क्यों नहीं थम रहे हैं?
देखिए, एक चीज समझनी होगी सबको, क्योंकि इसमें के अंदर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे चाहे तभी ही बच सकते हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं, यानी कि कह सकते हैं जो टेस्टिंग किए जा रहे हैं, जो टेस्टिंग के द्वारा कह सकते हैं हर घंटे के अंदर लगभग कह सकते हैं कि 150 से ज्यादा टेस्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है एक कैंपेनिंग के द्वारा इतने आंकड़े टेस्ट होंगे तो लगभग पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग से कह सकते हैं 20,000 के करीब लोग पर डे के सैंपल टेस्ट होते हैं, और जिसके अंदर ये आंकड़े निकल के आते हैं कि राजीव तिवारी, अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में सैंपलिंग हो रही है, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा है? कोई नई नतीजे सामने आ रहे हैं? ग्राउंड जीरो की बात की जाए, कोई असर पड़ा है टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने से? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो टेस्टिंग का दायरा है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बढ़ाया जा चुका था, क्योंकि पहले ही ये टेस्टिंग जो सैंपल थे वो लगभग पहले दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर किए जा रहे थे, मगर अब जो डोर टू डोर इन्होंने स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद वाली बात है। मगर लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से महामारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं। बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पर लोगों को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए और गाइडलाइन है जो वो उनको फॉलो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इंदौर एमपी से गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर की बात की जाए या एमपी की बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेकर जो मामले हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सियासत का दौर जारी हो चुका है अभी जी। और जिस कदर उपचुनाव होने हैं तो मध्य प्रदेश में सियासत की जो राजनीति समीकरण है वो चालू हो चुकी है। कोरोना की हम बात करें तो राज्य में 24 घंटे के अंदर ही 298 केस आ चुके हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हाल फिलहाल सबसे ज्यादा मुरैना में केस आए हैं जो कि 57 के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं। वहीं ग्वालियर शहर की भी सीमाएं सील कर दी गई हैं कोरोना के जो पॉजिटिव लगातार आंकड़े हैं उनको बढ़ते हुए देखते हुए जी। और वहीं हम अगर इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो काफी जनसंख्या वाला इंदौर शहर है। यहाँ अब तक करीब 4,810 लोग कोरोना से पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। वहीं 241 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं जी। गणेश तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां सियासत जो है वो अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें वो भी अपने चरम पर हैं। ऐसे में क्या जनता का सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन अपना सही तरीके से काम कर रहा है? देखिए, जिस कदर अनलॉक 2.0 हो चुका है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जनता जो रहवासी हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि उन्हें मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन एक समय मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय कोरोना का दौर था, लेकिन इस समय हम बात करें तो राजनीति का दौर चालू हो चुका है। अगर हम उस राजनीति को भी कोरोना से जोड़ें तो वो भी कहना जायज ही होगा, क्योंकि जिस कदर राजनेता अपने चुनावी समीकरण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कई बार भीड़ इकट्ठी करते देखे गए, तो उससे भी कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता नजर आता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस चीज पर गंभीर रूप से देखना चाहिए, क्योंकि आंकड़े जिस कदर मध्य प्रदेश में अनलॉक 2.0 होने के बाद लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक स्थिति उससे बन सकती है जी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कोरोना के मामलों में कुछ रफ्तार जो पकड़ी हुई है वो कम हो सकती है? हाँ, देखिए, अभी हम बात करें अनलॉक 2.0 में तो लगातार जो है कोरोना के अभी केसेस हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाल फिलहाल अगर हम पहले की बात करें तो बीच में ऐसी स्थिति जरूर बनी थी जब कोरोना के केसेस कम आना चालू हो गए थे। इंदौर उस समय रेड जोन पर था, परंतु अब हम इंदौर की अगर बात करते हैं तो केसेस यहाँ पर कम आ रहे हैं। 30-35 के करीब ही प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं, जबकि एक समय ऐसा दौर था जब इंदौर में 100-200 के करीब आंकड़े प्रतिदिन के हिसाब से आते थे। परंतु अब हम अगर बात करें अन्य जिलों की, जो छोटे जिले थे जहां पे कोरोना के केस उस दरमियान से बेहद ही कम थे, लेकिन वहां पर चिंताजनक स्थिति अब बन रही है, क्योंकि वहां पर कोरोना के केस 50-60 के ऊपर आ रहे हैं। हम अभी 24 घंटे की ही बात करें तो सबसे ज्यादा मोरेना में 55 केस आ चुके हैं, वहीं भोपाल में 50 केस आ चुके हैं, तो जो बेहद ही चिंताजनक स्थिति बन रही है जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी की बात की जाए
तो कोरोना वायरस के मामलों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकेले 43 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। इसके साथ ही अब ये संख्या 7,451 हो गई है। 17,597 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 376 कोरोना पेशेंट को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न जनपदों से 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज किया गया है। 749 लोग अब तक मौतें हो चुकी हैं और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की मौतें हुई हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्क न लगाने को लेकर के जिस तरीके से लोग लापरवाह हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बड़ा कारण है। क्योंकि अब सब कुछ ओपन है। अनलॉक 2 के साथ में अनलॉक 1 के साथ में बहुत सी सुविधाएं दी गई थी और अनलॉक 2 के साथ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओपन हो गया है। मार्केट भी लग रही है, मंडियां भी लग रही हैं और कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग खुद से लापरवाह हो गए हैं और जिला प्रशासन सख्ती नहीं कर पा रहा है। पुनीत मोहन, क्या वजह है कि अनलॉक 2 के या अनलॉक 1 की बात की जाए तो जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है सिस्टम, ऐसे ही धीरे धीरे जो लोग हैं, लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर खत्म होता जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर लॉकडाउन के दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की पाबंदी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। पुलिस बहुत सख्त थी, लोगों के चालान काटे जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 1 के साथ ही छूट प्रदान करी गई, ऑफिसों में जो संख्या तय की गई थी, अब पूरे स्टाफ पहुंच रहे हैं, संख्या का कोई मायने ही नहीं है। जिस तरीके के नियम कानून बनाए गए थे, प्रशासन उन नियम कानून को फॉलो कराने में विफल रहा है और उसका सीधा सा कारण है कि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अनलॉक 1 के साथ ही मार्केट, मंडियां, शॉपिंग मॉल सब कुछ खोल दिया गया है और सीधे तौर पर लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि सरकार एक और सही से पालन नहीं करा पा रहा और दूसरे और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, वरना लोग बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना जा चुका है और यही लापरवाही प्रदेश पर अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर जागरूकता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, मास्क को लेकर के चालान करने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करानी होगी। अगर पुलिस अपने से लापरवाह होगी तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी और लापरवाह होते चले जाएंगे। देखिए, मंडियों में, मार्केट में जिस तरीके की भीड़ हो रही है, कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं जाता है सोशल डिस्टेंसिंग बनवाने के लिए, और अगर जाता भी है पुलिस को देखकर लोग दूर हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू कहा गया था, लेकिन 9 बजे के बाद भी मूवमेंट दिखाई देता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो ढिलाई है वो लोगों में सीधे तौर पर एक लापरवाही के रूप में जन्म ले रही है और लोग लापरवाह हो रहे हैं। अगर सरकार सख्त होगी, अगर पुलिस प्रशासन सख्त होगा, मास्क को लेकर के चालान कटने शुरू हो जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के पुलिस मार्केट में राउंड करेगी तो कहीं ना कहीं जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जल्द से जल्द कमी आ सकती है। जी पुनीत मोहन, अगर बात की जाए कानपुर कांड की, तो ऐसे में एक तरफ जहां कानपुर कांड को लेकर प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहीं अब कोरोना वायरस के मामलों की बात की जाए तो इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कई सवाल खड़े किए थे कोरोना वायरस को लेकर। लगातार यूपी सरकार जो है, योगी सरकार जो है, सवालों के घेरे में खड़े हुई है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से कल कानपुर में जो कांड हुआ है उसके बाद विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार आ गई है और लगातार प्रियंका गांधी कोरोना केसेस को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को ट्विटर पर ट्वीट करती हैं, लगातार तंज कसती हैं कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। हालांकि सरकार दावा करती है कि पूल टेस्टिंग करने वाला ये पहला राज्य है और टेस्टिंग बहुत सही से करी जा रही है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या अभी भी कम है क्योंकि यहाँ की आबादी 23 करोड़ है और प्रतिदिन जो टेस्टिंग है वो लगभग 20,000 है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर डोर टू डोर टेस्टिंग कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा तो सीधे तौर पर भयावह स्थिति होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में यहाँ पर तैयारियां भी दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है, क्योंकि एक और कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए कोरोना केसेस भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 22,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 442 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं ICMR के मुताबिक देश में अब तक 95,40,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है। अगर कल की बात करें 3 जुलाई की,
तो 24,23,2383 सैंपल किए जा चुके हैं। जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में बार बार जो बातें सामने निकल के आ रही है, जो खबर सामने निकल के आ रही है और जो चूक सामने निकल के आ पा रही है, वो जनता की ओर से चूक सामने निकल के आ पा रही है, क्योंकि जो गाइडलाइन है उनका प्रॉपर वे से पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।